देखिए, जैसे कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे पार्टनरशिप के, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। जैसे कल क्वेश्चन नंबर 4 था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी वही दिया गया है जैसे उसमें दिया गया था कि एक कारोबार आरंभ करने के लिए मृदुल ने 29,500 रुपये की राशि का निवेश किया और 4 महीने बाद 33,500 रुपये के निवेश सहित सलाहकार उसके साथ जुड़ गई। पहले केवल मृदुल था, वह ये नहीं बताया गया है कि कितने दिन के लिए, लेकिन ये बताया गया है कि जो सलाहकार है वह 4 महीने के बाद 33,500 रुपये लेकर उसके साथ किसी काम में जुड़ गई है। 2 वर्ष बाद, यहाँ पे टाइम दिया है दोनों का, 2 वर्ष बाद कारोबार में 1,20,575 रुपये का दोनों को लाभ हुआ। मतलब कि दोनों ने जो काम किया था वो 2 साल किया था। दोनों ने मतलब कि मृदुल ने 2 साल काम किया था और 4 महीने बाद सलाह का उसके साथ जुड़ी है। मतलब कि 2 साल का मतलब है 24 महीने। हम इन दोनों को महीने में बदलेंगे। 4 महीने बाद, 2 साल में 24 महीने, तो वह जुड़ी है 4 महीने बाद। मतलब 4 को हटा देंगे तो कितने महीने बाद? 20 महीने के लिए वह उसके साथ जुड़ी है। देखिए सवाल को करेंगे आगे। कौन कौन है? मृदुल और सलाहकार। मृदुल ने कितने पैसे के साथ स्टार्ट हुआ? 29,500 रुपये। और सलाहकार कितने रुपये लेकर साथ उसके साथ जुड़ी? 33,500 रुपये। लेकिन मृदुल ने कितने दिन के लिए कारोबार में शामिल रहा? 2 साल के लिए है तो 24 महीने के लिए, 24 महीने के लिए। और वह सलाहकार है वह कितने दिन के लिए जुड़ी है? वह जुड़ी है इसमें 20 महीने के लिए। इसमें देखेंगे मृदुल है जो वह जुड़ा है 2 साल के लिए, मतलब 24 महीने के लिए, और जो सलाहकार है वह जुड़ी है इसमें 20 महीने के लिए। और लास्ट में उन दोनों को जो लाभ हुआ है वह हुआ है 1,20,575 रुपये का। तो हम इसमें दोनों का वो निकाल देंगे। इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं, इन दोनों को काट देंगे। फिर देखेंगे क्या ये संख्याएं किसी से कटती हैं। अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या से कटती हैं तो उसे काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये कटती हैं 4 की टेबल में कटेंगे। 4 पंजे 20 और 4 6 24। कितनी बार? 6 बार। अब और देखेंगे क्या ये कोई और संख्या किसी से कटती है? हाँ जी, ये इस 5 से कटती है, ये वाली संख्या कटती है और ये भी कटती है। तो आप किसी भी संख्या को, ऊपर वाली को या नीचे वाली को, काट सकते हैं, जिसको भी आपका मन करे। जैसे कि 6 देखेंगे, हम इसे काटेंगे 5 से। तो 5 से 5 बन जाए 5, मतलब 5 का 5, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 5 25, 5 बार, इसमें बच गए 4 और 5, मतलब कि ये हो गया 45, 5 9 45। 29 की गुना करेंगे 6 से, 29 की गुना करेंगे 6 से, और यहाँ पे आ गया इसका 335, जो हमारे पास में जो भी वैल्यू बची है उसको। और यहाँ पे 6 9 54 और 6 पंजे 30, 30 और 5 35, मतलब कि 354 हो जाएगी। ये भी 354। अब इन दोनों को एक साथ में जोड़ देंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, 354 और 335 को, 354 और 335 को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 9, 5 और 3 8, 3 और 3 6, जो है 689। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में आया 689। 689 बराबर किसके है? 1,20,575 के, इस वाली संख्या के। तो दोनों को जो लाभ हुआ है वह इतना हुआ है। हमें निकालना है केवल एक का हिस्सा, जो भी निकलेगा, क्योंकि दोनों को आधा आधा बांटेंगे। इसको इससे काटेंगे, मतलब कि 689 से भाग देंगे हम, 689 से भाग देंगे किसको? 1,20,575, इस वाली संख्या को भाग देंगे। तो 6 की टेबल देखें अगर हम, तो ये कितनी बार कटेगा? 6 की टेबल में ये जाएगी एक बार 689। देखिए 5 में से 9 गए तो नहीं कटेंगे,
हासिल हासिल लेंगे, दहाई लेंगे, कैरी लेंगे। 15, 15 में से 9 गए तो कितने बच गए? 6। यहाँ पे बच गई 9, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पे कितना बचा? 1। तो यहाँ से फिर कैरी ले ली, ये यहाँ पे हो गए 11, 11 में 6 गए तो यहाँ पे बचा है 5। ऊपर से उतार लेंगे हम क्या? 7। 6 की टेबल देखेंगे कितनी बार जाएगी? 6, 5, 30, 6, 6, 36, 6, 7, 42। तो 6 की पहाड़ी पढ़ के देखेंगे, अगर हमें यह ज़्यादा होता है या कम होता है तो ये कंप्लीट भाग होगा 689 से, भाग होगा ये 175 बार हो जाएगा। ये 175 बार या तो आप डाइट कर लीजिए, या फिर एक एक करके अगर आप करेंगे तो ये 7 बार जाएगा। 7 बार 7 नाम 63 और 7 8 56, मतलब ये पूरा 175 बार जाएगा। यहाँ पे 48 कुछ आएगा, 7 नाम 63, 6 और 7 8 56, 56 और 6 62, 62 में फिर 6, 7 6 42, 42 और 6 हो जाएंगे 48, 48। अब देखेंगे क्या ये सही भी है या गलत है। 48 23 जो भी आ रहा है ये सही है। फिर उसके बाद में जो भी कुछ बचेगा इसमें से क्या बचा है? 4, यहाँ पे क्या बचा? 4, और ऊपर से क्या बचा? यहाँ पे 3। यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, यहाँ से नहीं बचेगा। ऊपर से उतार लेंगे इस 5 को यहाँ पे, और ये 5 बार पूरा चला जाएगा। 34 45, 34 45। हमारे पास में यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये गया 175 बार, मतलब कि एक के हिस्से में जो भी आया है वह 175 आया है। एक के हिस्से में कितना आया? 175। लेकिन हमें जो पूछा गया, किसकी वैल्यू पूछी गई है? हमें यहाँ पे मृदुल का हिस्सा पूछा गया है कि मृदुल को कितना लाभ हुआ, मृदुल का कितना हिस्सा था उसमें लाभ में, क्योंकि वो दोनों को लाभ था यहाँ पे, और यहाँ पे केवल मृदुल का हिस्सा बताना है कि उसे कितना हिस्सा हुआ। तो मृदुल के लिए कितना था? 59। 175 में गुना कर देंगे कितने की? 175 देखेंगे। हाँ जी, 175 में गुना, सॉरी इसकी 354 करेंगे। 175 में गुना करेंगे 354 की तो कितना आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, 354 की गुना करेंगे 175 में। आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, 354 की गुना करेंगे 175 में। 5 चौक 20, 5 5 25 और 2 25 और 2 27, फिर 2 कैरी, और 5 3 15 और 2 17 मल्टीप्लाई में। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, कैरी 3, 7 21, 21 और 3 24, फिर आगे 4 5 3 0, 8 7 15, 7 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19। यहाँ पे देखेंगे क्या ऐसा किसी में कुछ मिल रहा है? यहाँ पे 950, केवल एक ही में इसका आंसर है 950। पीछे से देख लेंगे, इसका जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 61 950। तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। और ये हमारा किसका हिस्सा है? ये हमारा मृदुल का हिस्सा है। देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी जैसे पहला क्वेश्चन था, इससे क्वेश्चन नंबर 5 था, वह थोड़ा सा इससे अलग है और थोड़ा सा हार्ड है, इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के हिसाब से। देखेंगे ए बी तथा सी, कोई भी 3 नाम है, तीनों ने ए बी और सी 40,500 रुपये, 45,000 रुपये तथा 60,000 रुपये निवेश से व्यापार आरंभ किया। 3 लोग थे, उन्होंने कोई भी एक व्यापार आरंभ किया जिसने 40,500, 45,000 और 60,000 रुपये लगाए हैं। 6 माह के पश्चात सी ने 15,000 रुपये वापस ले लिए, जबकि ए ने 45 रुपये और निवेश कर दिए। सी ने पैसे निकाल लिए, कितने? 15,000 रुपये, लेकिन ए ने 45 रुपये और उसमें जोड़ दिए और निवेशित कर दिए 56,000। 100 के वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा? हम देखेंगे इसमें 3 भाग हैं, ए बी और सी। इसमें 3 हिस्से हैं, तो इन तीनों को हम लिखेंगे। पहले ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। ए का जो हिस्सा है वह है 40,500 रुपये, बी का हिस्सा है 45,000 रुपये और सी का जो हिस्सा है वह है 60,000 रुपये। तीनों का निवेश से व्यापार आरंभ किया।
6 माह के पश्चात सी ने 6 महीना के पश्चात सी ने 15,000 रुपये निकाल लिए। मतलब 6 महीने तक इसने काम किया, 6 महीने के बाद इसने 15,000 रुपये निकाले, तो हमारे पास में कितने रुपये बचे? 45,000 रुपये बचे। 6 महीने तो 60,000 रुपये काम किया उसने, मतलब ब्याज पे दिए या जो भी है निवेशित किए, और 6 महीने 45,000 रुपये। तो इसको देखेंगे दोनों एक साथ हैं। और 15,000 रुपये वापस ले लिए, जबकि ए ने 45 रुपये, जबकि ए ने इसमें और 45 रुपये निवेशित कर दिए 6 महीने के लिए। तो इसने भी कितने 40,500 ही निवेश किए थे, लेकिन 6 महीने के बाद इसने 45 रुपये और जोड़कर 45 रुपये और जोड़कर ये हो गए इसके 0,0,5 45,000 रुपये हो जाएंगे। ये 45,000 रुपये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 45,000 रुपये। और अब बच गया बी, मतलब कि पूरे 6 महीने के लिए। हाँ जी, 45 रुपये 6 महीने के लिए तो उसने काम किया था 40,500 रुपये में, लेकिन 45 रुपये और जोड़ दिए तो ये हो गए 45,000। अब ये 6 महीने के लिए और है, मतलब पूरा 1 साल के लिए हो गया है। ये 6 महीने और ये 6 महीने, ऐसे इसमें 6 महीने और इसमें 6 महीने, और ये पूरे 1 साल के लिए है। अब देखेंगे इसमें हमारे पास में जो भी है, इसमें 2 जीरो हैं, उन 2 जीरो को काट देंगे। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 जीरो कट जाएंगे, इसमें भी 2 जीरो कट जाएंगी, और इसमें भी 2 जीरो कटेंगे, और यहाँ पे भी 2 जीरो कटेंगे। तो देखेंगे इसके बाद हमें अब ये यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6, मतलब 6 की टेबल में ये सभी कुछ कट जाएंगे। 6 1 जा 6 ये कट रहे हैं, 6 2 जा 12 ये 2 बार कट रहा है, और ये 6 1 जा 6 ये भी कट रहा है। अब हमारे पास में जो भी बचा है, मतलब कि हमारे पास ये मेन वैल्यू है, ये मेन वैल्यू है, क्योंकि ये तो 45 रुपये हमें इसमें जोड़ने के बाद 45,000 हो गए थे। तो अब हमारे पास में यहाँ पे देखेंगे क्या है 5, और ये भी 5 4 4 8 855, तो ये हो गया 45 दूनी 90, और 1 जीरो और आ गई है। इसके बाद में 0 5 6 4 10, मतलब 1050। अब देखेंगे कि ये तीनों किसी से संख्या से कटते हैं या नहीं करते हैं। देखिए इसमें 5 लास्ट में 0 0, सारी सीधी बात है, ये दिखाई दे रहे हैं कि इसको 5 से, अब हमें इसे 5 से काट देंगे। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, 5 1 5 0, 5 से कटेगा, 5 से 5 1 5, 5 से 5 5 1 5, 5 8 40, और 1 0, ये बच गया। ऐसे 5 से 5 1 5 3 बचे, 5 5 7 35, और 5 1 5 171 बार। फिर देखेंगे क्या ये 5 से कटेगा? ये तो दोनों 5 से कटेंगे क्योंकि लास्ट में 0, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 1 आ रहा है, इसलिए हम इसे एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। 7 8 और 1 9, इन तीनों को जोड़ने पर यह है 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 से काट देंगे इसको। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 5 15, और 3 7 21 57 बार। ये 3 से कितनी बार कटेगा? 3 6 18, और 1 0, 3 7 21, और 1 0, ये 7 में है। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, 57 60 और 70 को जोड़ लेंगे। 57 60 और 70 को, 57 60 और 70 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 5 11 और 7 18, 187 बराबर कितने के होगा? 187 बराबर कितने को? तीनों का कितना हुआ है? 56,100 के, 56,100 के हो जाएगा। तो एक का हिस्सा निकालना हमें एक का हिस्सा निकालना है कि कितना होगा। 187 से हम इसको भाग देंगे 56,100 को, तो ये कितनी बार जाएगा ये देखेंगे हम। ये जाएगा 3 बार, 18 3 54, 3 बार, 3 7 21, और 3 8 24, 24 और 2 26 देखेंगे, और 3 3 1 3 3 और 2 5, ये हो गया 561, मतलब पूरा भाग हो गया। ये 2 जीरो है तो इसमें ना जाने के 0, यहाँ पे मिस्टेक ना हो इसके लिए हम इसको पीछे से इसको मिटा देंगे। 187 जो आ रहा था इन कंप्लीट डिवाइड हो गया कितनी बार? 300 बार। अगर हम इसको काटें तो ये कितनी बार कटेगा? 300 बार कटेगा, और एक का हिस्सा जो भी आएगा वो 300 आ जाएगा, एक का हिस्सा आएगा 300। लेकिन सवाल ने क्या कहा है हमारे ने? वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा ए के हिस्से से, सी का हिस्सा कितना है? 70। देखेंगे सी का हिस्सा, सी का जो हिस्सा है वह कितना है? 70, और ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा है हमारा 57, मतलब 57। ए से कितना ज़्यादा है?
3 और 1, ये मतलब कि सी का हिस्सा ए से 13 ज़्यादा है, लेकिन हमें निकालना है कितना अधिक होगा, उसका जो भाग है उसका जो हिस्सा होगा वो कितना होगा। ये तो हमारे रेशियो का ज़्यादा आया है, जो 13 आया है ये तो हमारा रेशियो का आया है, लेकिन हमें जो बताना है उसके पैसे को बताना है कि कितना आया है। तो एक का हिस्सा कितना आया था 300, तो 300 के इसमें गुना कर देंगे और हमारा जो आंसर है 13 3 39 कितना हो जाएगा 3900 रुपये हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 7। ए बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 6 माह के बाद सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या रहा होगा, ए बी और सी का, तीनों का। यहाँ हमें केवल बेशक 2 दिए हुए हैं, लेकिन बाद में उसने कहा है कि बी के बराबर राशि लगा के सी भी शामिल हो जाता है। कितने भाग हैं वो 3, ए बी और सी। ए की जो राशि है वो कितनी है 3 और बी की राशि कितनी है 5। हमें सी की वैल्यू नहीं पता कितनी है, लेकिन ये कह रहा है कि सी 6 माह के बाद सी भी बी के बराबर राशि, बी के बराबर मतलब 5। कितने माह के बाद 6 माह के बाद, और ये कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में मतलब कि 12 महीने, वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या रहा होगा, देखेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और यहाँ पे आ गया 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसको आंसर देखेंगे कौन से उसमें आए 6, 10 और 5, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर ए। देखिए ए और बी ने एक साझेदारी की और क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश किया। ए और बी ने कुछ पैसे लगाए 16,000 और 12,000 रुपये। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए। आगे 3 महीने के बाद सी 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो जाता है। तो 1 वर्ष के बाद इन तीनों को इतने रुपए का लाभ होता है। तो बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, ये चीज़ बतानी है कि उसमें किसका हिस्सा ज़्यादा अधिक है। तो देखेंगे पहले तीनों को लिखेंगे हम, इसमें ए है, बी है और सी, क्योंकि 3 कारोबारी हैं। ए का जो हिस्सा है वो कितना है 16,000 रुपये, बी का हिस्सा कितना है 12,000 रुपये। ये है ए और बी ने साझेदारी की, ए और बी ने बात 16,000 रुपये और 12,000 रुपये में। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाले, मतलब 3 महीने तक तो करे 16,000 रुपये, 3 महीने तक तो 16,000 रुपये इसने निवेश किए, लेकिन उसने 5,000 रुपये निकाल लिए। 5,000 रुपये जब निकाल लिए उसने, तो हमारे पास में बचे कितने 11,000 रुपये। और 11,000 रुपये एक साल में कितने महीने 12 महीने, इसलिए उसने 3 महीने तो करे 16,000 रुपये। 3 महीने उसे कोई जरूरत पड़ी उसने वैसे निकाल लिए, ये बच के 11,000 रुपये। बाकी कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए। ये आगे ऐसे ही बी में देखेंगे 5,000 रुपये निकालिए और बी ने 5,000 रुपये निवेश किए अगले 3, मतलब कि और उसने निवेश किए 3 महीने तक तो कितने रहे 12,000 रुपये निवेश किए थे उसने, लेकिन और उसने 5,000 रुपये क्या कर दिए जोड़ दिए, इसने निकाले और इसने जोड़ दिए, तो ये कितने हो गए 17,000 रुपये हो गए। कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए। कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए। इसमें जो मेन चीज़ है अब देखेंगे 5,000 रुपये निवेश किए आगे 3 महीने के बाद। भाई 3 महीने इसने काम किए, 3 महीने इसने काम किए, फिर उसने कहा है मतलब 3 महीने शुरू के 3 महीने तो काम किया, लेकिन उसने कहा है कि आगे 3 महीने के बाद, मतलब कितने हो गए 3 तो ये हो गए, और 3 महीने के बाद कितने हो गए 6 महीने, मतलब 6 महीने के बाद सी भी एक कारोबार में शामिल हो जाता है। कितने रुपए के 21,000 रुपये के साथ में। और कितने महीने के लिए काम करेगा, ये करेगा 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। ये क्यों करेगा, क्योंकि 3 महीने के लिए 3 महीने बाद उसने पैसे निकाले 5,000 रुपये ए ने, और उसने 3 महीने के बाद 5,000 रुपये जोड़ दिए। ये तो है इन दोनों की बात, लेकिन इसने सवाल ने कहा है कि 5,000 रुपये निवेश किए आगे 3 महीने के बाद। 3 महीने तो इसने निवेश किए, लेकिन उसके बीच में 3 महीने छोड़ के आगे 3 महीने के बाद, मतलब 6 महीने के बाद उसने 21,000 रुपये, वह 21,000 रुपये लगाकर तो उसमें शामिल हो जाता है। ये चीज़ इसमें तो देखेंगे पहले जो जीरो हैं उनको काट देंगे जहाँ जहाँ भी हैं। इसमें कितने जीरो हैं, इसमें 3 जीरो हैं, इसमें ये काटेंगे, यहाँ पे भी 3 जीरो, यहाँ पे भी 3 जीरो हैं, यहाँ पे भी 3 जीरो हैं,
यहाँ पे भी 3 जीरो है, ये सारी हमारी कट हो गई है। तो 16 की 48 और 11 नाम 99, इन तीनों इन दोनों की आपस में गुना करी 48 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करी 99 आ गया। ऐसे 12 थी 36 और 17 नम्मा 9 7 63, 9 एकम 9, 9 और 6 15, 153 और 21 26, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये आ गया। अब देखेंगे हमारे पास में इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 8 17, 9 4 13 और 1 14, ये हो गए 147। इन दोनों को जोड़ेंगे 9 8 और 1, और ये हमारा है ये 126। अब देखेंगे क्या ये किसी से कटता है तो इसको काट देंगे, और नहीं कटता है तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे, शायद कट भी रहा है नहीं कट रहा है। देखेंगे 4 और 1 5, 5 और 7 12, मतलब 3 की टेबल में कट, ये तो कट रहा है भाई 3 से, और ये 9 और 9 18, ये भी कट रहा है, और ये 3 और 6 9, ये तीनों कट रहे हैं, मतलब 3 से 3 7 ही कट रहे हैं, लेकिन 7 के टेबल में भी शायद ये कट रहे हैं। 7 से देखेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7 21 बार, और ये 7 दूनी 14 और 7 7 49, और ये 7 एकम 7 और 7 8 56 18 बार, और ये 21 27 और 26, ये भी 3 से कट रहे हैं। 3 7 21 और 3 9 27 और 3 6 18। अब हमारे पास में एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन तीनों को आपस में जोड़ दें क्योंकि ये तीनों आपस में रेशियो में है। 9 7 16 और 6 कितने हो गए 22, कितने हो गए 22। 22 बराबर किसके है, 22 बराबर किसके है, तीनों का जो हिस्सा था, तीनों जो लाभ हुआ है 26,400 के बराबर हुआ है, 26,400 के हुआ है, 26,400 के। तो हम इसको 22 से भाग करके देख भी सकते हैं। 26,400 को भाग करके देखेंगे तो 22 एकम 22 4 और 22 दूनी 44, डबल जीरो आ गई यहाँ पर, डबल जीरो मतलब 1200 बार कट गया है। ये कितनी बार कटा है, 1200 बार कटा है, 1200 बार, ये 22 से कट गया 26,400, 1200 बार कट गया है। तो एक का हिस्सा कितना है 1200। जैसे हमने इससे पहले एक सवाल किया था, जैसे हमने इससे पहले एक जो सवाल किया था, ये याद नहीं है कौन सा सवाल था, लेकिन सवाल ने लास्ट में कहा है बी का हिस्सा सी से, मतलब बी का हिस्सा सी से। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है देखेंगे, बी का हिस्सा हमारे पास में कितना आया था, कहाँ गया भाई बी का हिस्सा, बी का हिस्सा है ये सारे को करने के बाद बी का हिस्सा है 9, बी का हिस्सा कितना है 9, और सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 6। तो कितना देखे 3 ना देखे, बी का हिस्सा सी से 3 ना देखे, यहाँ पे अनुपात में 3 ना देखे, लेकिन एक्चुअल में देखने जो हमारा राशि है वो कितनी है 1200, तो 12 दिया 3600 रुपये, 3600 रुपया देखे। तो 3600 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर।